तो नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हो आप सभी? तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आपको सर्वनाम की पहली वीडियो तो मिल ही गई होगी और आज सर्वनाम की दूसरी वीडियो आपके सामने लेके आया हूं मैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के अंदर पुरुष नाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, एक बार बिल्कुल मैं हेडिंग लगा देता हूं और बेसिक चर्चा पहले कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। देखिए दोस्तों, कल हमने ये पढ़ा था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सर्वनाम की संख्या 11 होती है और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी हम 3 पढ़े थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक के मैंने कुछ शब्द बताए थे, उत्तम पुरुष के मैंने कुछ शब्द बताए थे, मध्यम के शब्द बताए थे और अन्य के कुछ शब्द बताए थे। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने आपको निश्चयवाचक के कुछ शब्द बताए थे, अनिश्चय के बताए थे, संबंध के बताए थे, सहसंबंध क्या होता है, संबंध क्या होता है, प्रश्नवाचक के बताए थे, निजवाचक के बताए थे और जो का प्रयोग कहाँ होता है, मतलब कि आप शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है सर्वनाम में और वह शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। मैंने आपको ये कुछ जानकारी दी थी, बेसिक जानकारी। और आज थंबनेल में आप देख ही लिया होगा कि आज हम पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं, बस इसी वीडियो में आपको याद करवाऊंगा किस तरह आपको याद करना है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एक काम करना, आप अभी के अभी इसी क्लास में आपको मैं याद। तो देखिए दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम की मैं बिल्कुल बेसिक चर्चा कर रहा हूँ आपकी। पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे और इसको हमें किस तरह याद रखना। ठीक है, हमें अपना ज्ञान नहीं लेना है इतना, हमें अपने परीक्षा में जो घोड़ा है ना वो सही करना है कि कैसे सर्वनाम का घोड़ा अपने को सही करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सर्वनाम। सर्वनाम में पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, आज हमारा पहला रहेगा आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखिए दोस्तों, अपने जो हिंदी व्याकरण है ना, हिंदी के अंदर पुरुष 3 ही हुए। कौन कौन से? देखो, उत्तम पुरुष यानी मैं, मध्यम पुरुष यानी कि आप, और हम दोनों मिलकर किसी और की बात कर रहे हैं, यानी कि हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण आपके अन्य पुरुष मान लो। ठीक है दोस्तों, समझने के लिए मैं और आप, मैं उत्तम पुरुष हो गया, आप मध्यम पुरुष हो गए, यानी कि उत्तम पुरुष यानी कि मैं, यानी कि वक्ता, यानी कि बोलने वाला को वक्ता, आप सुन रहे हो इसका मतलब आप हो गए श्रोता। हम दोनों मिलकर हिंदी की बात कर रहे हैं तो वो हो गए आपके अन्य पुरुषवाचक। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? देखो, एक तो होता है आपके उत्तम पुरुष, मैंने आपको कल इसकी बहुत सारा जानकारी दी है। ठीक है दोस्तों, एक तो होता है उत्तम पुरुष और एक होता है मध्यम पुरुष यानी कि आप। ठीक है दोस्तों, एक तो मैं, एक आप, और एक हम किसी और की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कौन हो गया आपके अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे कि जैसे इसके अंदर कुछ शब्द आ जाएंगे, वो शब्द थे। मैं आपको बार बार वापस वही शब्द नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा होता है और कंटेंट भी अपना ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि एक ही वीडियो कट पेस्ट करके बार बार आपको उपलब्ध करवाना मेरा ये मकसद नहीं है कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लंबा करूँ वीडियो। ज़्यादा टाइम में, कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध कराने के चक्कर में मैं आपको केवल समझा रहा हूँ कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। देखो, जो उत्तम पुरुष होता है, केवल आपको याद रखना है आज, इसका मतलब होता है वक्ता। वक्ता का अर्थ होता है, एक से समझ लो कि मैं, एक छोटी सी भाषा में समझ लो कि आप खुद हो ये। ठीक है दोस्तों, वक्ता का मतलब आप खुद हो। मध्यम पुरुष यानी कि आप मेरे माध्यम से सुन रहे हो, तो यानी कि जो सुनने वाला है, अर्थात मैं आपको सुना रहा हूँ ना, तो आप क्या हो? श्रोता हो। ठीक है दोस्तों, आप हो गए भैया श्रोता। ठीक है दोस्तों, तो आप हो गए श्रोता यानी कि तुम। ठीक है भैया, एक बिल्कुल समझा रहा हूँ तुम्हें। देखो, और ये आपकी ये देखो, जब वक्ता और श्रोता दोनों मिलकर किसी और की बात करते हैं तो वो अन्य पुरुष के अंदर आता है, यानी कि वो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं, वस्तु के बारे में बात करते हैं, स्थान के बारे में बात करते हैं, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन उसको हम रखेंगे अन्य पुरुषवाचक में। अन्य पुरुषवाचक में देखो, इसके अंदर कुछ शब्द आपको, यह है, वह है, ये वे आप, यह है, वह, ये वे आप शब्द आपको कुछ याद रखने हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ाऊंगा, मध्यम पढ़ाऊंगा, अन्य पढ़ाऊंगा और निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ाऊंगा। 2 सर्वनाम पढ़ाऊंगा आज के पाठ में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। ये परिभाषा भी ये होती है, देखो देखो, वे सर्वनाम जिसमें बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता, ठीक है, तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं वे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल मैं परिभाषा के अंदर आपको बिल्कुल सारी जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, यही परिभाषा मैं आपको अब डेफिनेशन के तौर पर लिख रहा हूँ। देखिए दोस्तों,
वे सर्वनाम शब्द, क्या परिभाषा क्या होती है दोस्तों इसकी? देखो परिभाषा मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरी परिभाषा आ जाएगी। वे अपने को यहीं से स्टार्ट करनी है। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला वक्ता, क्या हो जाएगा दोस्तों? बोलने वाला वक्ता, ठीक है दोस्तों, बोलने वाला वक्ता और कॉमा ही लगा लो यहाँ, बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला यानी कि आप, तो कौन सा आ गया? मध्यम पुरुष। सुनने वाला श्रोता तथा किसी अन्य पुरुष के बारे में, किसी अन्य पुरुष लिख दो या व्यक्ति लिख दो, थोड़ा हटके हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको इतना लंबा नहीं कर रहा हूँ, अब समझ जाना है कि वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला वक्ता, ठीक है दोस्तों, सुनने वाला श्रोता यानी कि आप, ठीक है दोस्तों, तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो कुछ भी कहा जाए, अर्थात के बारे में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तीनों के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, देखो पुरुष के भेद, हेडिंग लगा हुआ है आपके यहाँ पे, पुरुष के भेद। पुरुष के 3 भेद होते हैं। पुरुष के भेद कितने होते हैं भैया? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया? 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद कौन कौन से होते हैं मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि सबको पता है, लेकिन क्या कि अपने नोट्स भी अपने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हो जाएंगे। देखो, प्रथम उत्तम पुरुष यानी कि बोलने वाला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है दोस्तों, और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य। देखिए दोस्तों, संस्कृत में अलग होते हैं, हिंदी में अलग होते हैं, ठीक है दोनों, ठीक है दोस्तों। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है दोस्तों, ये परिभाषा होगी। अब हेडिंग लगाओगे आप 1 नंबर वाले, यानी कि 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, ठीक है दोस्तों। अब हेडिंग लगा रहा हूं मैं आपको, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? देखो इनके सामने लिख लो, ताकि आप जब पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में केवल एक ही चीज़ रहेगी। इसका तो मतलब होता है वक्ता, यानी कि आप खुद हो गए, मैं मेरी बात करूँ तो मैं हो गया, श्रोता आप जिसको ज्ञान दे रहे हो ना वो, ठीक है दोस्तों। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और ये किसी, यानी कि ऐसे लिख दो, थर्ड व्यक्ति, यानी कि तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है दोस्तों, और वहाँ स्थान भी हो सकता है। मैं आपको कहूँ कि देखो कश्मीर की वादियाँ, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो कश्मीर की वादियाँ, तो बोल किसके लिए रहा हूँ मैं? कश्मीर की वादियों के लिए बोल रहा हूँ मैं। देखो ये देखो ट्रेन, तो वो क्या है? आपकी वस्तु है, तो कोई पर्टिकुलर ऐसे ही नहीं कि व्यक्ति में आएगा ही, ठीक है दोस्तों, वस्तु में भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी केवल आप इतना लिख लीजिए, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, नहीं तो फिर ये आपके अनिश्चयवाची के अंदर चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब हेडिंग लगवा रहा हूँ मैं आपके, देखो इधर की चीज़ अलग है, अब यहाँ आपको हेडिंग लगवा रहा हूँ मैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अरे यार नाम ही बहुत बड़ा हो गया इसका था ना। देखो अगली बार मैं आपके शॉर्ट में लिखूंगा, आप समझ जाना कि बात उसी की चल रही है। मैं लिखूंगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो चीज़ें बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके लिए काम करना, आप बिल्कुल छोटी चीज़ में समझना, और इसके ब्रैकेट में क्या लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे दोस्तों? इसके ब्रैकेट में अपन क्या लिख देंगे? वक्ता, यानी कि बोलने वाला। देखो परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा में आपके यहाँ लिख रहा हूँ, वे सर्वनाम
शब्द जो बोलने वाला वक्ता बोलने वाला वक्ता अपने लिए अपने लिए अपने लिए प्रयोग करता है। देखो, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है। वे सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, वही आपके उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ लिखूंगा कि वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, वही शब्द ही आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इतनी बड़ी लाइन बन जाएगी। ठीक है, इतना समझो, शॉर्ट समझो, सही समझो। ठीक है दोस्तों, अब देखो दो चीज़ लिखवा रहा हूँ मैं आपके, इसके अंदर क्या आएंगे। देखो, कल भी लिखाया था मैंने इसके अंदर एक वचन वाली चीज़ें, यानी कि एक वचन वाली चीज़। देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं पढ़े होंगे ना, तो देखो पुरुष उत्तम पुरुषवाचक को भी लोग दो बांटते हैं, एक वचन बहुवचन। लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर भाग में भाग, भाग में भाग इतना हो जाएगा कि अपने से जोड़ भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो एक वचन में क्या आएगा, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको। कल लिखाया था ना मैंने आपको, जैसे मैंने कल लिखवाया था आपको, मैं, मुझे, मेरा, मुझको। ठीक है दोस्तों, मैंने कल ये शब्द भी लिखे थे आपके सामने। अब एक वचन के साथ साथ बहुवचन। ठीक है दोस्तों, बहुवचन वाले भी शब्द आते हैं। बहुवचन से भी अपन आपके जो उत्तम पुरुष के, जैसे हम, हमें, हमारा, हमें। जैसे हम, हमें, हमारा, हमको। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जिसमें मैंने आपके ये कुछ शब्द लिखे, देखो, मैं, मुझे, मेरा, मुझको। जैसे अब देखो, मैं इनके अंदर वाक्य बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं उदाहरण कोई से भी लिखूँ, कोई सा भी उदाहरण आ जाए, अब तो इस चीज़ का पता लगाना कि ये चीज़ कौन सी है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको। मैं, मुझे, मेरा, मुझको। एक मिनट। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने लिखा है आपके मैं, मुझे, मेरा, मुझको। फिर लिखा मैंने हम, हमें, हमारा, हमको। जैसे मेरा नाम ये है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरा काम पढ़ाना है, मुझको। देखो, मुझसे दूसरा कार्य नहीं होता, हम सब अच्छे से मेहनत करेंगे, हमें अपना कार्य करने दो, हमारा यही उद्देश्य है, हमको यहाँ किस लिए भेजा गया। देखो, कितने अलग अलग नाम के मैंने उदाहरण बना दिए। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरा नाम ये है, मेरा कार्य ये है, मेरा कर्तव्य ये है, मैं पैसे से ये कार्य करता हूँ, मुझको आपको समझाना अच्छा लगता है। देखो, हम इस उद्देश्य से यहाँ है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा परम कर्तव्य क्या है, और हमको किस लिए पढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये कुछ उदाहरण है, लेकिन इनका परिवर्तन कैसे होता और भी, लेकिन मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके उदाहरण हाँ जी दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अब मैं इसके क्या है कि उदाहरण लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई टेक्निकल इश्यू होने के कारण खांसी ज़्यादा चल रही थी, तो वीडियो को थोड़ा रोकना पड़ा। देखिए दोस्तों, तो जैसे मेरा नाम ये है, मुझे ये करना अच्छा लगता है, मेरा परम कर्तव्य ये है, मुझको आपको समझाना अच्छा लगता है, हम सभी का यही उद्देश्य है कि हम अच्छे से मेहनत करें, हमें हमारा परम कर्तव्य मालूम है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें खाने के लिए नहीं, जीने के लिए खाना है। देखो, हमको यहाँ पर हिंदी व्याकरण समझाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको हर जो इसके नाम बताए ना, मैंने ये शब्द, इनके हर का मैंने आपको उदाहरण बताया। ठीक है, आप किसी का भी कोई भी उदाहरण बना सकते हो, लेकिन वो आपको शब्द ऐसे देगा कि मैं आपको जैसे अब कुछ उदाहरण लिखा रहा हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, ये चीज़ इधर है। ठीक है दोस्तों, इनके उदाहरण में इधर लिखा रहा हूँ, फिर मिटा देंगे, क्योंकि फिर उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष आपके दोनों में, अन्य पुरुष आप एक साथ ही लिखा दूंगा। जैसे जैसे मैंने आपके यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, ये उदाहरण आपके उसके ही है, अन्य उत्तम पुरुष के उदाहरण लिख रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है आपके, मैं आपको नहीं जानता। अभी ये फिलहाल ही एलडीसी पेपर में आया है। मैं आपको नहीं जानता हूँ। ठीक है दोस्तों, और ये उसने पेपर में दिया और अंडरलाइन किया कि मैं उपयुक्त में से रेखांकित पद में सर्वनाम है। ठीक है,
उसने दिया था पहले ऑप्शन में दिया था उसने कि इसमें आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, दूसरे में दिया था उसने संबंधवाचक, तीसरे में दिया था उसने निजवाचक, और चौथे में वापस उत्तम पुरुष दिया था। कौन सा दिया था? क्योंकि उत्तम पुरुष ज़्यादा अच्छा इसलिए माना जाएगा क्योंकि ये इसका भेद है। ठीक है दोस्तों, और भेद का भी उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अगर ये नहीं होता, ठीक है दोस्तों, और वहाँ उत्तम पुरुष के बजाय उसने अगर आपके मान लो आपके निश्चयवाचक दे देता तो फिर आपके पुरुषवाचक सर्वनाम करते। ठीक है दोस्तों, ये उदाहरण अभी एलडीसी में पूछा गया है और रेखांकित करके पूछा ये का ये। अब इसी के आधार पे मैंने इसके कुछ नए उदाहरण बनाए, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखाए थे। अब मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ ना, जो आरपीसी है, दिनेश बोर्ड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनके अंदर ये पद देखो। सर्वनाम से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 1.5 नंबर के हो तो 3 मान लो, 2 के आए तो 4 नंबर मान लो, 1 नंबर का है तो 2 नंबर मान लो। यानी कि सर्वनाम का जो टॉपिक है ना, वो आपके जिंदगी में 4 चांद लगाने के लिए 2 नंबर पक्के देगा ही देगा। 2 नंबर मान लो या 2 क्वेश्चन मान लो। तो देखो, एक उदाहरण तो ये लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक उदाहरण लिख रहा हूँ, मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं। ये भी देखो मैंने ही बनाया क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। मेरा आपसे, देखो ये उदाहरण मेरा देखो पूछने के हिसाब से है। ऐसा मत सोच लेना कि आपका मेरे से कोई वास्ता नहीं। आपका मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने ये सब लिखा कि मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं, अब वो रेखांकित कर देगा कि मेरा में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, तो 2 उदाहरण तो आपके ये हो गए, यानी कि मैं वाला हो गया, मेरा वाला हो गया, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। देखो ऐसा उदाहरण भी लिख देता हूँ, लेकिन देखो इसके 2 लिख देता हूँ, 2 इसके लिख देता हूँ, क्योंकि 4 उदाहरण से आप समझ जाओगे। भाई उदाहरण तो आप लाखों बना दोगे, करोड़ों बना दोगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि इस पद में क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब देखना, अब जैसे यहाँ पर रेखांकित ना दे और रेखांकित कर दे कि कोई, मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है, कोई का मतलब अनिश्चय हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई कुछ क्या किसी की नहीं, कोई कुछ क्या किसी की नहीं, ये पढ़ेंगे। आपको कल समझाया था मैंने, आपको ध्यान रख लेना भूमिका के साथ। तब बताया था कि इसके अंदर जैसे यहाँ देखिए इसमें कौन सा होगा, तो फिर कोई में आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम करोगे, लेकिन यदि वो मेरा पे करे ना, ठीक है दोस्तों, जैसे प्रश्न की लैंग्वेज बदले आप उत्तर बदल देना। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप कुछ नहीं बदलोगे ना, तो वो जो पेपर लेने वाला है ना आपको बदल देगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखो 3 नंबर पे देखो हम देखो हम सभी का परम धर्म हिंदू है। ठीक है, तो परम धर्म हिंदू है। देखो, अब देखो यहाँ देखना, ये हम, अब देख लो वो पूछ ले, देखो आप सभी का, हम सभी का परम धर्म हिंदू है। ठीक है दोस्तों, अब ये उदाहरण मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये उदाहरण भी पिछली बार पूछा गया था। इसने पूछा था कि हम सभी का धर्म हिंदू है। ठीक है, अब लेकिन ये मैं आपको परम इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि रिपीट होने की संभावना रहती है, इसलिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके अलावा मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसके और भी कुछ उदाहरण बताए हैं। ठीक है, हमको हमारा देखो ऐसे रहे, हमारा सिर्फ जीने का एक ही उद्देश्य है। क्या बनाए, जैसे देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इनको आज बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हमारा सिर्फ जीने का एक ही उद्देश्य है। क्या है दोस्तों? देखो दोस्तों, अब क्या दे देगा, वो आपको अंडरलाइन करके दे देगा यहाँ पे कि हमारा शब्द में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, हमारा सिर्फ जीने का एक ही उद्देश्य क्या है कि चिंटू चिंटू की मम्मी को लेकर आना है, यानी कि नौकरी लगना है, शादी करनी है। ठीक है दोस्तों, यही अपना परम लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, नौकरी लगना ही अपना परम लक्ष्य है। तो याद रख लेना, ये 4 उदाहरण लिखाए थे, लिखाने पर मैं इनके 1000 लिखा दूँ पर कोई उनका मतलब नहीं है। ये उदाहरण मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होने के, और इनके अंदर हर उदाहरण में आपके 2-2 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे हमारा सिर्फ जीने का उद्देश्य है, क्या है, आगे आगे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, और उद्देश्य है इसके अंदर कर देगा, हमारा सिर्फ जीने का उद्देश्य है। क्या है भैया, प्रश्न कर लेगा क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके उत्तम पुरुषवाचक। अब हेडिंग लगाओ आपके मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत ज़्यादा बहुत डिटेल में समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे पढ़ते हैं हम 2 नंबर पर। देखिए दोस्तों, मेरी जो पूरी जी जान है ना, मैं तो आपको समझाने में लगा रहा हूँ। अब देखो, फिर आपकी इच्छा है
कि आप नोट्स बना रहे हो या इसको हल्के में ले रहे हो। अगर आप हल्के में ले रहे हो ना तो एक बार बाजार से गाइड लेके आना, और किसी भाई से ने अगर हिंदी पढ़ रखी है पहले उसके नोट्स मिलाना, और अपने समझने का तरीका और अपने नोट्स मिलाना। ठीक है दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि मेरे नोट्सों से आएगा, पर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन आए ना तो आप उनको हल ज़रूर कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? क्योंकि मैं इसका आपको तरीका दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको कल भी 90% इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो जितनी भी भूमिका थी ना कल में समास का सर्वनाम का जितना भी जो सार था ना आपको मैंने आपको कल पूरा सेट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक ही इसमें इधर मैं दिखाऊंगा आपको मध्यम पुरुष, इधर बताऊंगा मैं आपको अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, देखिए 5 मिनट का खेल है। 2 नंबर पे आता है आपके, 2 नंबर पे देखो, 2 नंबर पे आप पढ़ेंगे आपके मध्यम पुरुष यानी कि श्रोता, मध्यम पुरुष। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा नाम लिखा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष की भाषा लिख दो, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो, वे सर्वनाम शब्द, या ऐसे बोल लो कि वे शब्द जो बोलने वाला वक्ता सुनने वाला श्रोता के लिए कहता, ऐसे लिख दो, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला वक्ता, बोलने वाला वक्ता बोलने वाला वक्ता सुनने वाले श्रोता के लिए करता है, सुनने वाले श्रोता के लिए करता है। देखिए दोस्तों, वे सर्वनाम शब्द जिनका बोलने वाला वक्ता यानी कि वक्ता हो गया और सुनने वाले श्रोता के लिए करता है, वही आपके मध्यम पुरुष, यानी कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो आप ही क्या हो, मध्यम पुरुष हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसके मैं आपको कुछ उदाहरण लिखाऊंगा लेकिन इसके पहले मैं आपको वो शब्द लिखा देता हूँ कि जैसे एक वचन में कौन कौन सा आएगा, एक वचन में कौन कौन से शब्द आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझे, ये आपके उत्तम पुरुष में हो गया। फिर हम, हमें, हमारा बहुवचन में हो गया। अब क्या है ना हाँ जी दोस्तों, क्या है पता नहीं गले में क्या हो गया है, तो बार बार वीडियो रोकना पड़ रहा है, लेकिन अब क्या है कि थोड़ा ठीक है, पानी वानी पी लिया है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं बता रहा था आपको कि मध्यम पुरुष वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता के लिए काम में ले जाते हैं, वो आपके मध्यम पुरुष कहलाते हैं। यानी कि मैं आपको को समझा रहा हूँ तो आप क्या होगी, श्रोता होगी, मैं वक्ता हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके एक वचन में क्या आएगा, जैसे तू, तेरा, तुझे, तुझको। क्या आएगा दोस्तों, तू, तेरा, तुझे, तुझको, या तुझसे कर लो इसको। ठीक है दोस्तों, क्या कर लो इसको तुझसे। ठीक है दोस्तों, अब देखो बहुवचन में क्या आएगा, बहुवचन वाले शब्द। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बहुत ज़्यादा समझा दूंगा, टेंशन मत लो आप। तो तू, तुझे, तेरा, तुझको, आप भी इसी में आएगा, मैं आपको बहुत ज़्यादा समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखो तेरा, तेरा हो गया ना, तुझे, तेरा, तू, तेरा, तुझे, तुझको, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमसे या तुझसे तू, तुझे, तुम्हारा, तुझको कर लो, तुझको। ठीक है दोस्तों, ये सारे इसी के अंदर आएंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं इसके कुछ उदाहरण की कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। जैसे तू, तेरा, तुझे, तुझको। ठीक है, तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, और एक शब्द आएगा इसके अंदर आप। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आएगा आपके आप। ठीक है दोस्तों, यानी कि वे सर्वनाम शब्द जिसमें बोलने वाला वक्ता सुनने वाला श्रोता के लिए जो शब्द प्रयोग करता है वही आपके मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम में कहलाते हैं। और इसके अंदर एक वचन में तू, तेरा, तुझे, तुझको, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ जिसके दर देखो, तुम तू कल कहाँ गया था, यानी कि राम तू कल कहाँ गया था। तेरा नाम क्या है, तुझे मैंने कल बाजार में देखा था, तुझसे मैंने पहले भी बोला था कि ये तेरे से नहीं हो पाएगा, तुम इस लायक हो ही नहीं, तुम्हें किसने भेजा यहाँ। ठीक है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुझको यहाँ किसने भेजा, आपकी मधुर वाणी सुनकर मन तृप्त हो गया है प्रिय।
ठीक है दोस्तों, ये मैंने जैसे कुछ उदाहरण बताए, लेकिन मैं अब वो उदाहरण लिखूंगा ना जो रिपीट होने वाले हैं, जो आने वाले हैं, कुछ आए हुए हैं, आप उनको पहचान पाते हो नहीं पहचान पाते हो। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने लिखा है जैसे, ठीक है, मैंने लिखा है जैसे, ठीक है दोस्तों, मैंने लिखा है जैसे, तू किसी के काम का नहीं है। क्या लिखा जैसे, तू, देखिए दोस्तों, तू किसी के काम का नहीं है। देखिए दोस्तों, ये सब भी पूछा था, और मैं कुछ और उदाहरण लिख रहा हूँ जिसके साथ जल्दी जल्दी अपन समझेंगे। तेरा इस संसार से क्या वास्ता। ठीक है दोस्तों, ये मेरे उदाहरण हैं, आप इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं सोच समझ के ही कुछ चीज लिखता हूँ। तेरा इस संसार से क्या वास्ता है, ठीक है, तुझे, ये ऐसे लिखो, तुझसे यह काम 7 जन्म में नहीं होगा, 7 जन्म में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, एक और इसके मैं लिख देता हूं, ठीक है, तुम पर तो भगवान की महर है। ठीक है दोस्तों, महर है। अब देखिए दोस्तों, 4 तो मैंने लिख दिया, एक और लिख लो, ठीक है, तुम्हारा भगवान हमेशा कल्याण करे। ठीक है दोस्तों, लिखाने में तो मैं आपको पहले बताया ना, वो भी बता देता, कल्याण करे, लेकिन वो दोस्तों क्या है कि बिल्कुल आपको समझाने के लिए लिखाए थे, और ये उदाहरण मैं वो लिखा रहा हूँ जो एक दो तो रिपीट हुए, और एक दो मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि इनमें से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अंडरलाइन करके पूछेगा आपको, उपयुक्त में से तू शब्द में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, मध्यम पुरुष यानी कि तू, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ठीक है, तेरा, तुझसे, तुम, तुम्हारा। जैसे मैंने लिखा, तू किसी के काम का नहीं है। ठीक है दोस्तों, अन्यथा ना लेना है इसको, ये समझने के लिए लिख रहा हूं मैं। तेरा इस संसार से क्या वास्ता है, ठीक है, तुझसे यह काम 7 जन्म में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और तुम पर तो भगवान की मेहर है, तुम्हारा भगवान हमेशा कल्याण करे। ये तो हो गए इसके। अब एक लास्ट रह जाता है आपके अन्य पुरुषवाचक। ठीक है दोस्तों, तो 3 नंबर पे आपके अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता, किसी अन्य व्यक्ति के लिए जब बात करता है तो वो आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। बोलने वाला वक्ता, देखिए दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट लिख रहा हूँ इसकी परिभाषा में, बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों आप वाला नहीं लिखाना, और मैंने आपको बताया था भी। देखिए दोस्तों, ये मेरा फेवरेट उदाहरण है, आप इसको हल्के में मत लेना, मैं आपको यहीं लिखा देता हूँ आप। ठीक है दोस्तों, जैसे आप वाले के उदाहरण के अंदर लिखना, तो मैंने तुम्हें कल बाजार में देखा था, आप सभी, 1 मिनट डोरी इधर हो गई थी, आपकी मधुर वाणी सुनकर, यानी कि मैं इसको कहाँ लिख रहा हूँ, 1 मिनट, आपकी यहीं लिख रहा हूँ मैं इसको, ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपकी मधुर वाणी, ये मेरा फेवरेट है और ये मेरा खुद का उदाहरण है। आपकी मधुर वाणी सुनकर मन तृप्त हो, आपकी मधुर वाणी सुनकर मन तृप्त हो
गया है प्रिय। ये दोस्तों पंक्ति आपके लिए लिखी है मैंने कि आपकी मधुर वाणी सुनकर मन तृप्त हो गया है प्रिय। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये थोड़ी मैंने जोड़ के लिखी है, तो आप इसको शब्द शुद्धि या वाक्य शुद्धि की तरफ से ना लें, लेकिन आपको समझने के लिए लिखा है मैंने, क्योंकि देखो सर्वनाम है ना, इनके अंदर अलग चलती है और वाक्य के अंदर क्या अलग चलती है। तो आपकी मधुर वाणी सुनकर मन तृप्त हो गया है प्रिय। ये तो हो गए, इसके अंदर आपका प्रयोग यहाँ हुआ आपकी। ठीक है, आप इसमें जुड़ा हुआ। और मैं आपको जब ये बता रहा था इसके उदाहरण, ठीक है, इसके अंदर आपको 5 शब्द याद रखने। 5 शब्द कौन कौन से याद रखने? यह, वह, ये, वे और आप। ठीक है भैया, ये आपको कर लो आप अंडरलाइन। देखिए दोस्तों, इसके मैं कुछ उदाहरण लिखा रहा हूँ। यह है मेरी माता राम है, यह मेरे, वह मेरे पिताजी है, ये मेरी बहनें हैं, ये मेरी बकरियां हैं। ठीक है, और आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग यानी कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये मेरे पिताजी है, ये मेरा पेन है, ये मेरा कैमरा है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये अधिकतर क्या है कि आपके व्यक्ति के लिए आएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझाने कर रहा हूँ, लेकिन वस्तु और स्थान के लिए आएगा ना, तब ये निश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। लेकिन अभी देखना, उदाहरण लिख के आपको आसानी समझ में आ जाएगा। देखो, यह मेरे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार हैं, दार साथ में आता है ना, रिश्तेदार हैं। देखो एक और यह का लिख दो, यह हमारे पुराने नौकर थे। ठीक है दोस्तों, और वह हमारी माता राम है, यानी कि मम्मी है। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा जैसे कि वे मेरे बड़े भाई हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चली गया। अब देखो और लिख रहा हूं, वे, ये हो गया ना, अब ले लो वे वाले। ठीक है दोस्तों, देखो ये मेरे पिताजी हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो यह मेरे रिश्तेदार है। ठीक है दोस्तों, यह मेरे पुराने नौकरदार है, यानी कि यह शब्द है ना, इसके अंदर अन्य पुरुष आ रहा। यह यानी वह हमारी माता राम है, वे मेरे बड़े भाई है, यानी कि वे, मैं आपको बता रहा हूँ कि वे, और ये यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरे पिताजी है। ठीक है दोस्तों, और अन्य आप शब्द का प्रयोग, लास्ट में आपको आप शब्द का प्रयोग यहाँ करके दिखा रहा हूँ, आप शब्द का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, जैसे पटेल जी, बहुत मोस्ट उदाहरण है ये, ध्यान रखना, नोट लगाना। पटेल जी देखो लोह पुरुष कहलाए। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई लोह पुरुष कहलाए। नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, पटेल जी लोह पुरुष कहलाए। यहाँ तक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार बताओ आप। पटेल जी लोह पुरुष कहलाए हैं। आप, ये आप आ गया, आप भारत की एकता के प्रबल दावेदार है। ठीक है दोस्तों, ये उदाहरण थोड़ा जगह होने के कारण से लिखा है ना, पटेल जी आप लौह पुरुष कहलाए, आप देश की एकता के सूत्रधार के दावेदार थे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पुरुषवाचक ही पढ़ाया आज। ठीक है, पुरुषवाचक में भी ज़्यादा होने की वजह से मैं चाहता तो वीडियो को और लंबा कर देता, लेकिन कल मैं आपको निश्चय और अनिश्चय बता दूंगा। फिर इसके बाद मैं आपको 3 दिन पढ़ा दूंगा। अब ठीक है दोस्तों, 6 है वैसे, 3 ये पढ़ा दूंगा, और 2 फिर मैं आपको प्रश्न और निजवाचक के साथ में मैं आपको आप और अन्य शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है उसके अंदर बता दूंगा। तब तक के सभी दोस्तों को जय हिंद, राम राम, राधे राधे। तो बहुत अच्छा समझाया मैंने।